तो दोस्तों यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स के भी Q4 के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको कल्याण ज्वेलर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस यानी कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू को कंपेयर करें तो 4% की ग्रोथ हमको यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिली है। लेकिन ऑल्दो यहाँ पे रेवेन्यू क्वार्टरली बेसिस पर बढ़ा है, लेकिन नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का 44% डिक्लाइन होकर 73 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। देखिए, पिछले क्वार्टर में अराउंड 120 या 130 करोड़ के लगभग कंपनी का टोटल प्रॉफिट था और अब ये प्रॉफिट सीधा 73 करोड़ आ चुका है। तो देखिए, रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ रहा है, वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। अब कंपनी लगातार नए स्टोर्स खोल रही है, तो उसके चलते जो वहाँ पे ऑपरेशनल कॉस्ट है कंपनी का वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके चलते यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से, एक्सपेंसिव ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर आप रेवेन्यू को देखोगे तो 42% का ग्रोथ यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। और इसीलिए जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसी के चलते यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी कंपनी का 55% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़कर 73 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप एज अ शेयर होल्डर ये रिजल्ट आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर भी आपको ये रिजल्ट अच्छे लगने चाहिए, क्योंकि अगर रेवेन्यू कंपनी का बढ़ रहा है तो आज नहीं तो कल आपको नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखिए, अभी पीसी ज्वेलर्स के रिजल्ट आए थे तो उनके क्वार्टरली बेसिस पर जो उनका रेवेन्यू था वो अराउंड 40% डिक्लाइन हुआ है। तो देखिए, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखिए, 7,333 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। आपको पता होना चाहिए कि अभी भी ये कंपनी, ये जो 2021 वाला फाइनेंशियल ईयर है, इसमें कंपनी को टोटल अभी एट दी एंड अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो कंपनी एट दी एंड लॉस में निकल कर आती है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपनी का नेगेटिव में आएगा, क्योंकि अर्निंग पर शेयर कंपनी का नेगेटिव है। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे तो पिछले 2 साल से अगर आप देखोगे तो इसके भी रेवेन्यूज में इश्यूज चल रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन ये जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर कंपनी के लिए अच्छा रहा है और अच्छी ग्रोथ यहाँ पर हमको प्रॉफिटेबिलिटी में भी देखने को मिली है। अब ये देखिए, 69.90 पे यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स का शेयर ट्रेड हो रहा है और 81 का इसका हाई है। तो देखिए, ये डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ था और अभी अगर आप देखा जाए तो अराउंड 87 का, मतलब इसकी जो इश्यू प्राइस था इसका आईपीओ का, उससे 20% डिस्काउंट पे यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स अभी ट्रेड हो रहा है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी काफी अट्रैक्टिव नजर आता है। और मेन बात ये भी है कि अगर हम मार्केट शेयर की बात करेंगे तो टनिंग ज्वेलर्स के बाद अगर कोई टनिंग ज्वेलर्स के बराबरी का भी अगर कोई यहाँ पे ज्वेलरी नजर आती है तो वो कल्याण ज्वेलर्स ही है। तो इसीलिए यहाँ पे जो ज्वेलर्स में बिलीव करते हैं कि इनकी जो ज्वेलरीज है वो अच्छी खासी बिकेगी मार्केट में, तो आप यहाँ पे इस काउंटर पर डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और पहली बात, यहाँ पे 20% करेक्शन पर ये स्टॉक अभी आपको मिल रहा है अगर इश्यू प्राइस के कंपैरिजन में हम बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर इस काउंटर पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और एज अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर तो सबसे पहले यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि कल्याण ज्वेलर्स के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।